देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएसडी विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है, शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। सुबह से ही लोग वहां पहुंच रहे हैं और शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है और ऐसे में सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद नजर आए और अब से कुछ ही देर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सुबह से अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लगातार हम भी आपको सुबह से ही दिल्ली से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिपिन रावत, सीडीएस और तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अब लोगों को पिछले साल का एक हादसा भी याद आ रहा है। जनवरी 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मृत्यु भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ही हुई थी और इस बार भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों का निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ है। अब तीनों सेना की संयुक्त टीम हादसे का कारण खोज रहा है और तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज देश की आंखें नम है इन तस्वीरों को देखकर और ऐसे में MI-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद उसे 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से 7 मिनट पहले की उसका ATS से संपर्क टूट गया और ऐसे में उस 7 मिनट में क्या कुछ हुआ, लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी हैं। तो ये संपर्क सिर्फ फ्लाइट से नहीं टूटा, 130 करोड़ देशवासियों से जाबाज जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 जवानों का भी हमेशा के लिए वो संपर्क टूट गया। अब ऐसे में सबके मन में बस यही एक सवाल कौंध रहा है कि आखिर उन 7 मिनट में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से ठीक पहले का करीब 19 सेकेंड का एक वीडियो भी सामने आया जो इंडिया न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया है और ऐसे में जिसका अब विश्लेषण किया जा रहा है। और ऐसे में वीडियो में हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल होता हुआ साफ नजर आया था, फिर अचानक नीचे आग के गोले के रूप में गिरता हुआ नजर आया और उसके बाद की तस्वीरें हम सभी के जहन में बस गई हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीदों को नमन करते हुए ये तस्वीरें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज पूरे देश की आंखें नम है इन तस्वीरों को देखकर। तो लगातार इंडिया न्यूज़ भी आप तक तमाम तस्वीरों को पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीपित काला से वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और ऐसे में कई ऐसे जवान थे जो वहाँ पर मौजूद उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे जो अब हमारे बीच नहीं है। तो आपको बता दें कि 14 जवान उस फ्लाइट में थे और ऐसे में 13 ने अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आम जनता भी दर्शन के लिए पहुंच रही है। टाइम को निर्धारित किया गया है, अधिकारियों के समय को और आम जनता के समय को यहाँ पर बांटा गया है, शेड्यूल किए गए हैं और उसी आधार पर लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। लगातार ये तस्वीरें CDS बिपिन रावत के घर के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद हैं। अंदर से झकझोर देने वाली ये तस्वीरें CDS बिपिन रावत के घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चे भी वहां पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें देखिए, एक बच्चा पहुंचा हुआ है जो बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ दिख रहा है।
तो सीडीएस के घर के बाहर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इंडिया न्यूज़ पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देगी। एक बच्चा वहां पहुंचा हुआ है, श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम नागरिक रावत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। ये वो समय है जहां पर आम जनता घर पहुंच रहे हैं और बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12:30 बजे तक आम नागरिक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे। ये पहली बार ऐसा है कि जहां पर आम नागरिक को भी अनुमति दी गई है अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर शेड्यूल तैयार किए गए हैं और शेड्यूल हम आपको एक बार फिर से बता दें, 11 से 12:30 बजे तक आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी बनी हुई है, सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह ने सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लगातार सुबह से ही श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। कई ऐसे मंत्री जो वहां पहुंचे और कई ऐसे अधिकारी जो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। अंदर से झकझोर देने वाली ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन से देश सदमे में है। जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग भारतीय वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MI सीरीज के हेलीकॉप्टर ने सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद ये नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे के साथ ही देश ने जनरल बिपिन रावत के रूप में एक जाबाज सैन्य ऑफिसर को भी खो दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक जवान है जो बचा है, लेकिन वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त की सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुबह से ही लोग वहां पहुंच रहे हैं। और ये वो टाइम है 11 से 12:30 बजे का, ये वो टाइम है जब आम नागरिक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके लिए भी एक टाइम निर्धारित की गई है और 11:30 से 12:30 बजे तक आम जनता वहां पहुंच सकते हैं विपिन रावत के घर, जहां उन्हें श्रद्धांजलि वो अर्पित कर सकते हैं, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य के अधिकारी वहां पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये पहली बार है जब आम नागरिक को ये मौका दिया जा रहा है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो यहाँ पर हम बिपिन रावत की कुछ बातों का भी जिक्र करते हैं। सीडीएस नियुक्त होने के पहले जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वे सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत की पहचान ऐसे अफसर थे जिसे देश की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिले उन्होंने पूरी शिद्दत और कुशलता से उसे निभाया है। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम जनता लगातार वहां पहुंच रही है और विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। सीडीएस बनाए जाने से पहले विपिन रावत ने 27वें थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर सेवाएं दी थी। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले उन्हें 1 सितंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही जनरल बिपिन रावत को पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद कम करने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही साल 2015 में म्यांमार में जो
क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन आयोजित किया गया था वो उनकी ही देखरेख में संचालित हुआ था। इस ऑपरेशन में सेना ने NSCNK के आतंकियों को करारा जवाब दिया था। तो यहाँ पर देश ने जाबाज जवानों को खोया है और कभी किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, कभी किसी के जहन में ये चीज़ें नहीं होगी कि तस्वीरें हम तक इस तरह पहुँचेगी। और देशवासियों की आज आंखें नम हैं, सब नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। CDS बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर उनकी पत्नी और बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आम नागरिक वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बात किया जाए तो जनरल बिपिन रावत साल 2016 की उस सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे जिसमें भारतीय सेना LOC के पार POK तक चली गई थी और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर एयर स्ट्राइक की थी। तो बिपिन रावत ने जवानों ने हमेशा देश हित के लिए काम किया है और उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। लगातार आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रही है। देश उस शौर्य को कभी नहीं भुला सकता जो इस देश हित में काम किया गया और हमेशा बिपिन रावत ने देश हित के लिए काम किया है। उनके फैसले भी हमेशा कुछ अलग रहे हैं। अगर बात की जाए जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कसला के पूर्व छात्र थे। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सेना अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 साल का अनुभव था। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का भी अनुभव था। इसीलिए उन्हें 3 सेनाओं का प्रमुख बनाया गया और बिपिन रावत ने पूर्व क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाली है। एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की भी कमान उन्होंने संभाली है। ये लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बनी हुई हैं। लगातार आम जनता पहुंच रही है CDS बिपिन रावत के घर और ये घर के बाहर की तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ सुबह से आप तक पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और ऐसे में उनकी पत्नी और बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, सेना के अधिकारी पहुँच रहे हैं और ऐसे में अंतिम विदाई के लिए भी तमाम तैयारियाँ की जा रही है। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें बनी हुई हैं। अगर बात किया जाए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और वेलिंगटन और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र जनरल बिपिन रावत ने सेना में रहते हुए करीब 4 दशक तक देश की सेवा की है। इस दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए UISM और AVSM YSM SM के साथ सम्मानित किया गया है। कई ऐसे अवार्ड्स रहे हैं जो उनके नाम रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जनरल रावत ने कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्रिकाओं और प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में MPhil की डिग्री हासिल की। जनरल बिपिन रावत ने मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज़ में डिप्लोमा हासिल किया था। जनरल बिपिन रावत ने सैन्य मीडिया रणनीतिक अध्ययन पर अपना शोध पूरा किया था और 2011 में चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी में उन्हें सम्मानित किया गया था। तो कई ऐसे अवार्ड हैं जो बिपिन रावत के नाम रहे और जो उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्हें तो खैर कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज देश की आंखें नम हैं, उनके परिवार वालों की आंखें नम हैं। लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं
तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, आखिरी विदाई के लिए, आखिरी दर्शन के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करने वहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सीडीएस नियुक्त होने से पहले जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वे सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे और इसके बाद उन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत की पहचान ऐसे ऑफिसर्स में थे जिसे देश की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने हमेशा बखूबी उसे पूरा किया। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान आप तक ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रहा है। आज तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है। देश आपके शौर्य को कभी नहीं भूलेगा। तो सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर की ये तस्वीरें। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीरों को यहाँ रखा गया है और यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच का जो समय है वो सैन्य कर्मियों के लिए निर्धारित की गई है, जहाँ पर बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, तस्वीरों में बच्चे भी पहुंच रहे हैं, बच्चों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सदमा बच्चे तक को लगा है और ऐसे में बच्चे भी काफ़ी आंखें नम करके वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार सीडीएस बिपिन रावत के घर की बाहर ये तस्वीरें। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक करीब 2 बजे शुरू होगी। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे निर्धारित है और ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे किया गया। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लीडर के अलावा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सशस्त्र बल के 10 जवानों की भी मौत हुई थी। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना गत कुछ दशकों में भारत में हुई बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सफर कर रहे थे। तो लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नम आंखों से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये वो समय है 11 से 12:30 बजे, ये वो समय है जहाँ पर आम जनता भी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जा सकती है। उसके बाद 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सेना के अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज देश की आंखें नम है और ये तस्वीरें हमारे जहन में हैं। और आपको बता दें कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये तस्वीरें हम तक इस तरह पहुंचेगी और आज सभी देशवासियों की आंखें नम है। लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी बच्चे नजर आए। कई ऐसे गणमान्य लोग जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पहुँचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल ये सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। शूरवीरों को याद किया जा रहा है और देश उनके इस शौर्य को कभी नहीं भूल सकता है। बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें, लगातार इंडिया न्यूज़ पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और ये वो समय है जहां आम जनता पहुंच रही है और आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, अंतिम विदाई दे रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां आम जनता के लिए भी समय को निर्धारित किया गया है। 11:30 से 12:30 बजे तक ये वो समय है जहां आम जनता बिपिन रावत के घर पहुंच सकती है और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती है। इसके साथ ही 12:30 से 1:30 बजे तक सेना के अधिकारियों के लिए समय निर्धारित किया गया है, जहां पर सेना के अधिकारी पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये
तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। लगातार इंडिया न्यूज़ पल पल की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आज देश की आंखें नम है, अंदर से झकझोर देने वाली ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीडीएस नियुक्त होने से पहले जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वे सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे और इसके बाद उन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया था। और इस दरमियान बिपिन रावत ने देश की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उन्होंने उस जिम्मेदारी को हमेशा बखूबी निभाया है और देश हित के लिए उन्होंने हमेशा कई ऐसे फैसले लिए जो हमेशा देश हित के लिए सही साबित हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए, सीडीएस बनाए जाने से पहले बिपिन रावत ने 27वें थल सेना अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी थी। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले उन्हें 1 सितंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। कई ऐसी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को सीडीएस पर और उनके डिसीजन पर हमेशा से ही गर्व रहा है और हमेशा से ही उनके डिसीजंस को पसंद किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, जनरल बिपिन रावत को पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद कम करने में अहम भूमिका निभाने का भी श्रेय दिया जाता है। साल 2015 में म्यांमार में जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन आयोजित किया गया था, वो उनकी ही देख रेख में संचालित हुआ था। इस ऑपरेशन में सेना ने NSCN-K के आतंकवादियों को मार गिराया था। तो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ पल पल की वो तस्वीरें पहुंचा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी लोग नजर आए। आगे भी हम आप तक